हेलो एवरीवन, आज की क्राइम स्टोरी में स्वागत है। आज की क्राइम स्टोरी है, बहनों ही से करती थी घंटों बातें और रोज बनाती थी रील। पति ने गर्भवती पत्नी दे दी मौत की सौगंध। ये अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसका नहीं और वह बहुत तनाव में था। यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि पति राजकुमार ने अपने पत्नी को फ़ोन पर जीजा से बात करते हुए पकड़ा था और ये कहानी सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने का क्रेज़ युवक में काफ़ी बढ़ रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह क्रेज़ किसी की जान की भी ले सकती है। यूपी के बरेली में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसके पत्नी ने वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इससे परेशान होकर पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। कत्ल के बाद पति ने झूठी कहानी बनाई और लोगों को बताया कि ससुराल से लौटते समय लूटपाट के दौरान बदमाशों ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बहनोई से घंटों बात करती थी और रील बनाने का शौक भी था। परिवार के बीच रहा करती थी और पत्नी की हत्या पर पति रोता बिलखता और रहा। और दरअसल शादीशुदा हेमलता को शुरू से ही वीडियो बनाने का, रील बनाने का शौक था। वह अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाती थी और उसी तरह समय समय पर रिश्तेदारों से बात किया करती थी। अक्सर पति ने राजकुमार को पसंद नहीं आया था। वह पत्नी को मना करता था और यहाँ मना करता रहा और यहाँ तक कि वह वीडियो बनाने की उसकी आदत थी। एक दिन उसकी जान ले ली की और पति ने गोली मारकर की पत्नी की हत्या की है। हमेशा ये हेमलता पूरे दिन मोबाइल फ़ोन से रील बनाती थी और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी और पति की नाराज़गी और इनकार करने के बावजूद पत्नी हेमलता वीडियो बनाती रही और उसी तरह उसको पसंद नहीं था और उसके पति ने उसको मारा था और दिन भर मोबाइल पे रील बनाती रहती थी और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी और नाराज़गी और इसके इनकार करने के बावजूद हेमलता वीडियो बनाती रही। आपको बाद में कि करीब के 1 साल पहले दोनों की शादी हेमलता की हत्या कर दी गई थी। पति ने इस पूरी घटना को लूट के रुपए में दिखाने के लिए मौके पर ही लूट की घटना एक नाटक किया है और पुलिस को गुमराह किया था। पति राजकुमार ने पुलिस को बताया था कि रात में उसके ससुराल लौटे और लौटते समय लुटेरे ने उसकी बाइक लूट ली और कीमती सामान छीनने लगे। इसके लिए उसकी पत्नी ने विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने उसकी पत्नी को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया था। शक के आधार पर हिरासत में था पति। बरेली के थाना शही बकेनिया के गांव में ही रहने वाली हेमलता की कत्ल के आरोप में ही पति राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया था। पति राजकुमार भावना के पास गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी हेमलता गर्भवती थी, लेकिन पति राजकुमार को उसकी पत्नी पर शक हो गया था कि यह बच्चा उसका नहीं और वह उस बात से लेकर नाराज़ था और इस वजह से वह अपनी पत्नी से भी नफ़रत करता था। पत्नी की गर्भवती की होने पर भी हरकत 11 शक हुए थे। बताया जा रहा था कि झगड़े के बाद उसकी पत्नी काफ़ी दिनों ले मायके में रहती थी। 1.5 महीने में पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। जब उसने इसकी जांच कराई थी, सच्चाई सामने आई। पत्नी प्रेग्नेंट थी लेकिन पति को ये पसंद नहीं आया और पेट पालना उसको
ऐसा लगा कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ और उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसका नहीं था कि पति का राजकुमार का पत्नी को फ़ोन पर जीजा से बात करते हुए पकड़ा था, क्योंकि वह चुपके से फ़ोन पर बात कर रही थी। उस समय पत्नी ने माफ़ी मांगी और वादा किया था कि वह कभी भी अपनी बहनोई से बात नहीं करेगी, और लेकिन वह अपने जीजा से गुपचुप बात करती थी और उससे इस बात पर अपनी पत्नी पर शक हो गया था और इसी तरह बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। और पिज़्ज़ा खाने के लिए पिज़्ज़ा अब मिल गया था सीक्रेट रूम में। बाथरूम में मिली गर्लफ्रेंड की लाश, बॉयफ्रेंड फरार हो गया था। ये कहानी है कत्ल के मामले में पूरा यूपी के शाहजहाँपुर का। शाम के वक्त के प्रेमी के अपनी प्रेमिका को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए पिज़्ज़ा हब ले गया था और दोनों के पिज़्ज़ा हब में एक फ़ोन वाला रूम लिया था और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। दरअसल इस शॉप में कैमरों का भी इंतजाम था। ठीक है कि 1 घंटे बाद प्रेमी ने कैमरे से निकल गया था, लेकिन प्रेमिका के कमरे में ही रह गई। अब जब आधे घंटे तक प्रेमिका बाहर नहीं आई, तब पिज़्ज़ा हब के मालिक का शक हुआ है। शॉप के मालिक ने कमरे में जाकर देखा तो उसको होश और उड़ गए थे। यहाँ कमरे के बाथरूम में लड़की की लाश पड़ी थी और उसके गले पर चोट के निशान भी थे, जिससे ये साफ तौर पर लगाया रहा था कि ये लड़की गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया है या फिर लाश मिलने के बाद पुलिस को खबर गई कि मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तफ्तीश शुरू कर दी थी और तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मृतक लड़की नाम नांसी था और उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती थी। इसका शुभम नाम के लड़के के साथ अफेयर चलता था और नैन्सी से शुभम हॉस्पिटल में मिलने आया करता था। फिर दोनों पिज़्ज़ा खाने के लिए ये एक पिज़्ज़ा हब में चले गए थे। जिस पिज़्ज़ा हब में ये दोनों पिज़्ज़ा खाने गए थे, वहाँ कमरे में बने हुए थे और पिज़्ज़ा हब का मैनेजर प्रति घंटे के हिसाब से कमरे किराया कर देता था और कमरे के अंदर ही बाथरूम भी बना है, जहां आकर अपना आधार कार्ड दिखाकर दोनों ने एक कमरा ले लिया और कमरे में चले गए और करीब 1 घंटे बाद मैनेजर ने दिखा दी। शुभम कमरे के बाहर निकला और देर में वापस आ गया था और कहकर चला गया कि काफ़ी देर हो जाने के बाद भी जब शुभम वापस नहीं आया और ना ही नैन्सी कमरे में बाहर आई थी, मैनेजर को कुछ अटपटा-सा लगा तो उसने कमरे में जाकर देखा कि कमरे के बाथरूम में नैन्सी का लाश पड़ी हुई थी। नैन्सी के गले पर चोट के निशान और फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा के शुभम के तलाश में लग गई है पुलिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही खबर आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।